नमस्कार दोस्तों, महसूस करें मैं कृतज्ञ हूँ मेरे चारों ओर के प्रेम से हरे भरे हर एक रिश्ते के लिए। आज की अनमोल कहानी है भेड़ का झुंड। एक राजा था, उसका मंत्री बहुत विद्वान था। एक बार राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया, मंत्री जी, भेड़ों और कुत्तों की पैदा होने की दर में कुत्ते भेड़ों से बहुत आगे हैं, लेकिन भेड़ों के झुंड देखने में नजर आते हैं और कुत्ते कहीं कहीं एक आध नजर आते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मंत्री बोला, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपको कल सवेरे मिल जाएगा। राजा के सामने उस दिन शाम को मंत्री ने एक कमरे में 20 कुत्तों को बंद करा दिया। इसी बीच रोटियों से भरी हुई एक टोकरी रखवा दी। दूसरे कमरे में 20 भेड़ें बंद करा दी और चारों की एक कोठरी बीच में रखवा दी। दोनों कमरों के बाहर से बंद करवा दिया गया। वे लौट गए। सुबह होने पे मंत्री राजा को साथ लेकर वहां आया। उसने पहले कुत्तों वाला कमरा खुलवाया, जहां यह राजा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 20 कुत्ते आपस में लड़ लड़कर अपनी जान दे चुके थे और रोटियों की टोकरी ज्यों की त्यों रखी हुई थी। कोई कुत्ता एक भी रोटी नहीं खा सका था। इसके पश्चात मंत्री राजा के साथ भेड़ों वाले कमरे में पहुंचा। कमरा खोलने के पश्चात राजा ने देखा 20 भेड़ें एक दूसरे को गले पर मुंह रखकर बड़े आराम से सो रही थी और चारे की टोकरी एकदम खाली थी। मंत्री राजा से बोला, महाराज, कुत्ते एक भी रोटी नहीं खा सकते तथा आपस में लड़ लड़कर मर गए। उधर भेड़ों ने बड़े प्रेम से मिलकर चारा खाया और एक दूसरे को गले लगाकर सो गईं। यही कारण है भेड़ों के वंश में वृद्धि है, समृद्धि है। उधर कुत्ते जो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते, उनके लिए वंश में वृद्धि नहीं है। राजा मंत्री की बात से पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उसने उसे बहुत सारा पुरस्कार देकर वह मान गया था कि आपसी प्रेम और भाईचारे से ही वंश में वृद्धि होती है। मंत्री ने इस संबंध में राजा को एक कहानी सुनाई। एक बार ब्रह्मा ने देवता और असुरों की एक सभा बुलवाई। सभी देवता व दानव ब्रह्मा के दरबार में उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने वैसे तो दोनों ही समुदायों की बड़ी आवाभगत की, लेकिन देवताओं के प्रति उनके मन में अधिक श्रद्धा और सम्मान था। दानवों ने इस बात को भांप लिया था कि ब्रह्मा के मन में देवताओं के प्रति अधिक मान सम्मान है, केवल दिखाने के लिए वे बराबर का बर्ताव कर रहे हैं। दानवों ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी, देखिए, आप देवताओं को अधिक महत्व दे रहे हैं, उनके प्रति आपके हृदय में अधिक सम्मान है। अगर ऐसा है तो फिर हमें यहाँ क्यों बुलवाया? ब्रह्मा ने बहुत समझाया बुझाया, किंतु दानवों का क्रोध कम नहीं हुआ। अब तो ब्रह्मा ने संकल्प लिया कि दानवों को इस बात पर बोध कराना ही होगा कि देवता कि वो बराबरी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने असुरों के राजा से कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप देवताओं के समान बन जाए और उनसे पीछे ना रहें। हम तो पहले से ही बहुत आगे हैं। असुरों के राजा ने अकड़ कर कहा, तो बुरा ना माने तो मैं आपकी परीक्षा ले लूं? ब्रह्मा जी ने पूछा, ठीक है, हो जाए परीक्षा, दानव के राजा ने कहा। रात को भोजन में ब्रह्मा जी ने देवताओं और दानवों सबके हाथ में उंगलियों तक डंडे बनवा दिए, जिससे दोनों हाथ मुड़ न सके। सबसे पहले ब्रह्मा ने असुरों के आगे लड्डुओं का एक बड़े थाल में परोसा और कहा, जो अधिक लड्डू खाएगा वही श्रेष्ठ होगा। दानवों ने लड्डू उठा तो लिए, किंतु हाथ में डंडे बंधे होने से लड्डू को वो मुंह में नहीं ले जा सके और ऊपर उछालकर मुंह में लेने का प्रयास करने लगे। यह एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई। बहुत प्रयास करने के पश्चात भी कोई भी दानव लड्डू खाने में सफल नहीं हो पाया। सभी उठ गए। अब देवताओं की बारी आई। उनके हाथ भी उसी प्रकार डंडे बंधे थे, उनके हाथ भी मुड़ नहीं सकते थे। पंक्ति में वे सभी देवताओं एक के सम्मुख लड्डू परोसे गए। देवताओं ने दो दो की जोड़ी बना ली। एक देवता दूसरे देवता को लड्डू खिला रहा था। सभी दानव यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने मानना पड़ा कि वास्तव में देवता दानवों से श्रेष्ठ हैं। राजा को मंत्री की कहानी बहुत पसंद आई और वह मान गया कि वास्तव में एकता और प्रेम द्वारा किया गया कोई भी कार्य किया जा सकता है। दोस्तों, जीवन में वास्तव में हमारी समस्या यह है कि हम एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा से जीतना चाहते हैं। एक बार प्रेम से जीतने का प्रयास तो करके देखें। जब हमें स्वीकार करना और प्रेम करना सीख लेते हैं, तब हमारे जीवन का हर पहलू फलने फूलने लगता है। नमस्कार, आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।